दुनिया में कुछ जगह ऐसी हैं जो असली लगती ही नहीं है जब तक आप उन्हें अपनी आंखों से ना देख लो, और जब आप देखते हो तब भी यकीन नहीं होता। निकला तो था मैं एक छोटी सी हिमाचल ट्रिप पे। मुझे क्या पता था कि ऐसे नज़ारे मिल जाएंगे जो कभी सोचे ही नहीं थे, और ऐसी जगह जिनके बारे में कभी सुना ही नहीं था। चलिए आज दिखाता हूँ। कैसे गाइस, हॉस्टल से चेकआउट कर लिया है। 20 मिनट का रास्ता है यहाँ से हमारा सोजा हॉस्टल का, तो अभी वहाँ जाते हैं एंड उनसे कहते हैं हमारा कल का स्टे वहाँ पर, बट आज बाइक पास आए थे। तो गाइस दिल्ली में आज बहुत प्यारी सुबह हो रही है, रात भर यहाँ पर बारिश हुई है और अभी 10 डिग्री टेम्परेचर है। और आज हम जा रहे हैं सोजा और फिर जलोरी पास, और वहाँ से 12,000 फीट पर रघुपुर फोर्ट, जहाँ से इनक्रेडिबल 360 डिग्री माउंटेन व्यूज दिखाई देते हैं। रास्ते काफ़ी ख़राब है यहाँ पे, और अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो यहाँ के सभी लोकल्स ने हमें सोजा से आगे बाइक ले जाने को मना किया है, क्योंकि आगे रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है और साथ में आइस हो रखी है, बर्फ़ हो रखी है, तो बाइक फिसलने का बहुत खतरा है। तो हमारा प्लान था कि हम बस से जाएंगे, लेकिन कल इतनी बारिश हुई है कि आज बसेज ही नहीं आ रही है। नीचे बंजार वाले से ऊपर बसेज आ ही नहीं पा रही है, तो हमें थोड़ा आगे बाइक से जाके फिर टैक्सी करेंगे। और अभी यहाँ पे रास्ते देख के मुझे अपनी 125 सीसी की बाइक बहुत छोटी लग रही है, और कल अगर यहाँ पे वापस आते हुए बारिश होगी तो हम बहुत गंदा फंस जाएंगे यार। This is Soja. Welcome to Soja. This is Soja, an unexplored, offbeat, heavenly little village at 8,849 feet in Siraj Valley, Himachal Pradesh. This place is not easily accessible, but the scenery is just as magical as you can see. The peace and quiet here is unlike any other place. And यहाँ पहुँचकर आप इतना ही कह सकते हो कि Oh my God. भाई साहब बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं यहाँ तक। अभी ये रोड तो चली गई यहाँ से। सोजा अपने लश पाइन फॉरेस्ट और अनएक्सप्लोर्ड नेचुरल प्लेसेस के लिए जाना जाता है। ये एरिया द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का हिस्सा है, और यहाँ पर लोग कैंपिंग, ट्रैकिंग, वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरेशन, बर्ड वॉचिंग और नेचर की शांति में खुद को ढूंढने भी आते हैं, और मैं भी इसीलिए आया हूँ। यहाँ की लकड़ी और पत्थर का आर्किटेक्चर स्टाइल आपको वक्त में बहुत पीछे ले जाएगा, और इसी आर्किटेक्चर स्टाइल में आपको मिलेंगे कई सारे क्यूट कैफ़ेज़ एक्सप्लोर एंड रिलैक्स करने के लिए। एंड उनमें से एक है फिरगुन कैफ़े एंड हॉस्टल, जहाँ पे हम कल स्टे करने वाले हैं। इट्स गॉट अमेजिंग वाइब्स, एस्थेटिक्स फॉर ऑल योर फोटोज़ एंड वीडियोज़, द बेस्ट हॉट चॉकलेट आई हैव एवर हैड, जो तुम्हें भी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, अ बार फॉर ऑल योर हैप्पी एंड सैड नीड्स, एंड बालकनी से एक ऐसा व्यू जहाँ से हटने का मन ही नहीं करता। ये देखो आप, पूरा कोहरा है, पहाड़ गायब हो चुके हैं सामने के। यहाँ से फर्स्ट फ्लोर से आप आते हो एंड दिस इज़ द कॉमन एरिया ग्राउंड फ्लोर पे। ये दरवाज़ा हम कर देते हैं बंद, ठंडी हवा आ रही है। दिस इज़ द कॉमन एरिया। यहाँ पे डॉर्म रूम है, यहाँ पे डॉर्म रूम है, एंड ये हमारा डॉर्म रूम है। यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा थोड़ा सा स्टोरेज स्पेस सबके लिए। बेड्स में आपको ये बहुत ही क्रेजी सिस्टम, ये है इलेक्ट्रिकली हीटेड आपका मैट्रेस। तो सोजा से 1,000 रुपये की टैक्सी लेकर हम निकलते हैं 5 किलोमीटर ऊपर जलोरी पास के लिए, और रास्ते में अच्छी खासी बर्फ़ मिलती है। अभी हम लोग कंफ्यूज थे बहुत ज़्यादा कि जाएं ऊपर कि ना जाएं, क्योंकि मेरी पर्सनली बिल्कुल ठंड की तैयारी नहीं है, और ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी, क्रेजी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा। मेरे जूते भीगे हुए हैं, मोजे भीगे हुए हैं, एक जोड़े मोजे बचे हैं, वो जैसे पहनूंगा वो भीग जाएंगे, ठंड लग जाएगी। देखो मैंने यश भाई को एक कहावत बोली थी कि मैं अपनी 18+ ऑडियंस को बोलना चाहूँगा कि जितना में कीड़ा उतना दर्द और पीड़ा। बीप कर देंगे तो हमारा कीड़ा बहुत बड़ा है, तो हमें दर्द और पीड़ा भी बहुत भारी उठाने वाले। गाइस यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम हो रहा है।
सब लोग यहाँ पर बूट्स ले रहे हैं। 100 रुपये के यहाँ पे मिल रहे हैं बूट्स रेंटल पे। नहीं बेटा कल नहीं होगा। जब अभी खरीद रहे हो पेमेंट कर करोगे? आंटी लोग बात कर रहे हैं ना ऊपर से, तो कह रहा तो फिर अभी ले लो। गाइस यहाँ पे मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा है। कौन सा गाना था वो? मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता। और फिर हम चलना शुरू करते हैं लोगों से दूर, जंगल के अंदर, 13,000 फीट पर रघुपुर फोर्ट की तरफ। और अभी हमें कोई आइडिया नहीं है आगे रास्ता कितना मुश्किल होने वाला है। शेप नीचे से रहता है। भाई देख ले, तू नीचे से जा या तू ऊपर से जा। तो बहुत आराम से ऊपर से जाना। अभी चला गया था। जिस हिसाब से बादल गरज रहे हैं ना गाइस, कभी भी कुछ भी बहुत भयानक बारिश या बर्फ पड़ सकती है। गाइस सुन रहे हो आप? सुन रहे हो? कैन यू हियर इट? गाइस बहुत देर से बिजली कड़क रही थी एंड अब एकदम ऐसा लग रहा है कि हम लोग, ये देखो अभी कड़क रही है। ये स्नो स्टॉर्म तो नहीं कहूँगा मैं, बट ये हेल स्टॉर्म है। ओले पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, बट क्योंकि वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में पड़ रहे हैं तो वो बर्फ़ ही बना दे रहे हैं तुरंत। इस बात की बहुत खुशी है कि इस जंगल और बर्फ़ के बीच ये दिमाग जो हर समय दौड़ता रहता है, थोड़ी देर के लिए ये बिल्कुल शांत हो चुका है। रास्ता मुश्किल है पर हम भी चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, गुनगुना रहे हैं। और फिर पता लगता है कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं। आंटी, रघुपुर फोर्ट कितना आगे? स्टार्टिंग में ही। तो गाइस देखो, हमारे आगे दो रास्ते थे। हम सोच रहे थे ये ऊपर वाला रास्ता हमारा है या नीचे वाला रास्ता हमारा है। टर्न्स आउट कि दोनों ही गलत हैं। ये सिरोलसार लेक के लिए रास्ता जा रहा है। हम 2.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं एंड जहाँ हमें जाना था रघुपुर फोर्ट, उसका अभी रास्ता 2.5 किलोमीटर वापस पीछे जाके जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ से 3 किलोमीटर दूसरी डायरेक्शन में है। हमें भूख लग रही है, थकान भी है थोड़ी सी। क्वेश्चन है कि हम लोग या तो 2.5 किलोमीटर इधर जाएँ, लेक देखें, फिर 5 किलोमीटर वापस जाएँ, फिर 3 किलोमीटर जाएँ और फिर वहाँ पे रुकें, मेरा स्नोमैन आ गया। या फिर हम लोग यहीं से वापस निकल लें क्योंकि 2:10 हो रहा है। ऐसे देखो बहुत ही सैड है लेकिन होती रहती है ये सब चीज़ें। अब 2.5 किलोमीटर आगे आ गए हम अपने सारे बैग का सारा बोझा लेके, तो आ गए, अब क्या कर सकते हैं। हम लेक चले जाते बट द थिंग इज़ 2 ऑलरेडी बज चुके हैं, 2 से ऊपर। एंड अभी लेक जाके फिर वापस आके वहाँ जाने में अंधेरा हो जाएगा। एंड इस मौसम में जैसे तुम देख रहे हो इट विल बी टू लेट। तो अभी हम वापस जा रहे हैं, सीधा फोर्ट ही पहुँचते हैं। रघुपुर फोर्ट हमको बताया गया है कि वो है, वो जो पहाड़ है ना सामने पूरा बर्फ में। Okay guys, on the right path. Welcome to रघुपुर गढ़ finally. इस वाले रास्ते पे कीचड़ काफ़ी ज़्यादा है, थोड़ी सी फिसलन है, वही चिप। बट ये बूट्स काफ़ी अच्छे हैं एक्चुअली, काफ़ी हेल्प कर रहे हैं। 100 रुपये के प्राइस में कल सुबह तक के लिए नॉट बैड एट ऑल। आज इस रास्ते पर हमारे अलावा कोई नहीं था क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाला था। वहाँ पे पहाड़ के ऊपर मस्त बना हुआ है, कुछ खाते हैं फिर चलते हैं। हम लोग दुकान पर सिर्फ आए नहीं हैं, हम दुकान के अंदर घुस के बैठ गए हैं दुकान के ओनर्स के साथ। तो आप लोग रोज आते हो? ऊपर और नीचे रोज दो। तो हमारे खाना खाते खाते बाहर अचानक बहुत तेज ओले पड़ने लग जाते हैं। गाइस आज हम लंच में बहुत स्पेशल चीज खा रहे हैं। व्हाट? ओले। और बहुत ही स्पीड से बाहर का व्यू पूरा चेंज हो जाता है। हाँ भाई, भाई साहब, हेल स्टॉर्म जो था वो अब एक्चुअल स्नोफॉल में बदल गया है। इट्स सो ब्यूटीफुल, सो प्रिटी। इट्स एक्चुअली बिकम अ वाइल्ड एक्सप्लोरेशन एक्सपेडिशन नाउ, क्योंकि फ्रेश बर्फ पड़ी है तो फुटप्रिंट्स, रास्ता सब गायब हो चुका है। नाउ वी हैव टू जस्ट रिलाई ऑन कि हमें होपफुली पहाड़ के सीधा ऊपर जाते रहना है एंड कोई और रास्ता नहीं है, एंड होपफुली विल गेट देयर। आगे पहाड़ पर 2-3 रास्ते कटते हैं और आज यहाँ पर कोई है भी नहीं जो हमें रास्ता बता सके, तो हमें खुद ही पर निर्भर करना पड़ेगा। शायद इसलिए कहते हैं कि थिंग्स हैपन द वे दे हैपन। अगर हम लोग पहले गलत रास्ते पे नहीं गए होते और पहले ऊपर पहुँच गए होते तो इस टाइम ये स्टॉर्म हमको नहीं मिला होता
एंड ये रास्ता गायब नहीं हुआ होता। लाइफ में पहली बार पता चला कि रास्ता जब ना हो तो कैसा लगता है। हम सच में खो रहे थे, बार बार अटक रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि अब ऊपर जाएं या नीचे जाएं, थके हुए भी थे। एक दो बार बीच में हार मानने का भी मन करा, लेकिन हमने कहा कि अब इतना दूर आए हैं, कोशिश तो करनी पड़ेगी। कमाल ही यार, 4:30 बज रहे हैं, दूर दूर तक कोई नहीं है हमारे अलावा, प्रजाति का नामो निशान नहीं है। बहुत मुश्किल से हम रास्ता अनुमान लगा के ये रास्ता होगा। हमारा गोल बहुत सिंपल था कि इस जंगल के बस ऊपर पहुंचना है, पहाड़ के ऊपर पहुंचना है, और लास्ट के कुछ कदम तो अपने आप को इस बर्फ में बहुत बुरी तरह खींचना पड़ा है, बट स्टिल हम पहुंचते ज़रूर हैं। कान बिल्कुल सुन पड़ चुके हैं यार, दर्द हो रहा है। ये है पूरा टॉप, बहुत तेज़ हवा चल रही है। शायद ही हमारा कैंप है, फटाफट कैंप करते हैं, अभी अंदर चलते हैं। बैग देखो, ये मेरा बैग है। मज़ा आ गया। इस टाइम पर मौसम नेगेटिव्स में है, तो हम जल्दी जल्दी अंदर बैठ के गर्म होते हैं और बाहर मौसम ठीक होने का वेट करते हैं। और आप सभी जो अभी तक ये जर्नी देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अब आपको मैं आज का सनसेट दिखाता हूँ। अब आप 12,000 फीट पर हो। बर्फ अभी भी पड़ रही है, पर काफ़ी हल्की है, और सूरज की किरणें जितनी दूर तक जाती हैं, एक के बाद एक सफ़ेद सुनहरी माउंटेन रेंजेस नज़र आने लगती हैं, जैसे आपके देखने का ही इंतज़ार कर रही हैं। यहाँ से आप 360 डिग्रीज़ में पीर पंजाल रेंज, धौलाधार, किन्नर कैलाश और साउथ पार्वती रेंजेस के एंडलेस व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो, और एक ऐसी जगह पहुँचने पर गर्व कर सकते हो जहाँ आपके अलावा कोई नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपके अलावा यहाँ पर कोई आया नहीं है, पर अभी शाम हो गई है और मौसम ठंडा होने लगा है, तो हम अभी थोड़ी देर बर्फ़ में खेलकर चुपचाप अंदर जाकर गर्मी में सो जाते हैं। थोड़ी तेज पत्ती करनी चाहिए, दूध हल्का, बड़े एकदम चाय। सुबह होते ही हम निकलते हैं समिट की ओर। समिट तक सिर्फ 750 मीटर का एक छोटा सा हाइक है, लेकिन बर्फ़ इतनी पड़ चुकी है कि रास्ता बनाना और पहाड़ पे बर्फ़ रखने में ही हमें थकान महसूस हो रही है। और इस पहाड़ की पीक पर है रघुपुर फोर्ट, एक किला जो कि मंडी किंगडम के रूलर्स ने 17th सेंचुरी में बनाया था, बाहर से आने वाले अटैक्स को परखने और रोकने के लिए, और जिसके रिमेन्स आज भी इस पहाड़ पर मौजूद हैं। मगर आज आप यहाँ पर रुककर एक तरफ हिमालयाज़, दूसरी तरफ छोटे हिल स्टेशंस जैसे शिमला और नारकंडा, और ऊपर की तरफ तारों के नज़ारों के अनइंटरप्टेड व्यूज़ एंजॉय कर सकते हो। वैसे किस्मत की एक बात तो, किस्मत बहुत कमाल की होती है। मुझे इस साल एक विंटर ट्रैक करने का, स्नो ट्रैक करने का बहुत मन था। दिसंबर में मैं कुआरी पास गया था ये सोच के कि बर्फ होगी, लेकिन वहाँ बर्फ नहीं मिली। और मेरे बर्थडे में मैंने ब्रह्मताल का प्लान बनाया था, वो कैंसिल हो गया। यहाँ मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि बर्फ होगी इस टाइम पे अप्रैल में, बट किस्मत थी, बर्फ ट्रैक मेरे को करना था इस साल, तो मेरे को मौका मिल गया है फाइनली। और ये बर्फ कल ही पड़ी है। हाँ, और ये डेट भी मैंने बताई थी। लिटरली कल जैसे हम लोग आए हैं यहाँ पे, वैसे वैसे बर्फ पड़ी है यहाँ पे भाई साहब। गाइस वेलकम बैक टू सोजा। यहाँ से जीबी तक का 5 किलोमीटर का रास्ता बहुत डेंजरस है। आई कांट टेल यू कितना डेंजरस है। Hey guys, so begins the final chapter of our journey. हर हर महादेव। हर हर महादेव। ऋषभ शर्मा बाहुबली। भैया ने यहाँ पे हमको बहुत अच्छे से भैया ने ये पॉलिथीन दे दिए हैं जिससे कि हमारे पैर ना भीगे, क्योंकि आगे हमें पॉट होल्स मिलने वाले हैं। गाइस पहाड़ में पॉट होल्स नहीं होते, यहाँ पे रोड ही नहीं होती। या ओए रुक जाओ। These are deadly patches guys, ये बहुत स्लिपरी, बहुत खतरनाक है, बहुत आराम से चलने की ज़रूरत है। ओके, नाइस एंड इजी। तो हम पहुंचते हैं घर। अभी के लिए हमारा और इन खराब रास्तों का सफर यहीं तक था। थैंक यू सो मच इस जर्नी के साथ जुड़ने के लिए, एंड आई विल बी बैक सून विद द नेक्स्ट वन। गॉड वाओ।
मुझे लग रहा है कि एवरी सिंगल थिंग आई एम लुकिंग एट इज़ लाइक अ वॉलपेपर. लाइक लुक एट दिस, पूरा गोल्डन ब्राउन फॉरेस्ट है. लुक एट दैट.